हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। क्लास 10th की मैथ्स का जो चैप्टर 5 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसकी एक्सरसाइज 5.3 के जो क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट हैं वो हमने प्रीवियस वीडियोस में सॉल्व किए हैं। अगर जिस किसी ने योर वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में इन वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 4th पार्ट को। सो लेट्स बिगिन इट। क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट है हमारे पास। गिवन a3 इज इक्वल टू 15, s10 इज इक्वल टू 125, फाइंड d यानी कि आपका कॉमन डिफरेंस एंड a10 यानी कि 10 जो टर्म्स हैं वो फाइंड करने हैं कि 10 वाला टर्म्स कौन सा होगा आपका। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या दे रखा है, a3 यानी कि थर्ड टर्म कितना दे रखा है 15। तो यहां पर जो जो गिवन है उसको नोट डाउन कर लेंगे। तो a3 गिवन है हमारे पास 15 एंड दूसरी चीज s10 गिवन है 125। फाइंड क्या करना है हमको, एक तो कॉमन डिफरेंस यानी कि d फाइंड करना है, दूसरा आपको क्या फाइंड करना है a10 यानी कि 10 वाला टर्म्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारे पास ये गिवन है, इसके बिहाफ पे हम क्या निकाल सकते हैं, हम अपना कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास सिंपली क्या गिवन दे रखा है, a3 इज इक्वल टू 15। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an यानी कि a3 की बात कर रहा है, फर्स्ट टर्म हमें नहीं पता है, n की जगह हमने कितना पुट किया है 3, तो यहां आ जाएगा आपका 3 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस आपको फाइंड करना है। अब इसको सॉल्व करेंगे, a3 कितना दे रखा है आपके पास 15, तो यहां आ जाएगा 15 इज इक्वल टू a प्लस ये हो जाएगा 2 और d की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 2d। ठीक है, अब सिंपली हमें यहां से a की वैल्यू फाइंड करनी है तो a को यहीं रहने दो, इस 2d को इज इक्वल टू इधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 15 माइनस 2d। ठीक है, अब यहां पर 15 माइनस 2d जो आया है इसको बना लेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब जो है हमारे पास दूसरी चीज क्या दे रखी थी, s10 125 दे रखी थी, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो यहां लिख देंगे देयरफॉर फॉर्मूला होता है हमारे पास sn का, sn इज इक्वल टू n बाई 2 एंड ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस आपका n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब सिंपली हमारे पास जो जो वैल्यू है वो हम यहां पुट कर देंगे। एस एन की बात कर रहा है तो s10 है यहां पर, तो s10 आ जाएगा, n की जगह 10 पुट किया तो 10/2 आ जाएगा, 2a को ऐसे ही लिख दो और n की जगह क्या पुट किया हमने 10, तो यहां क्या आ जाएगा 10 माइनस 1 इंटू डी। इस 2 से ये 10 आपका 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली s10 की वैल्यू कितनी दे रखी थी 125, तो 125 इज इक्वल टू इधर क्या बचेगा 5, इधर आपका ब्रैकेट के अंदर रहेगा 2a प्लस ये हो जाएगा माइनस होके 9 और d की मल्टीप्लाई करेंगे तो 9d। ठीक है, अब सिंपली ये जो 5 है ये 5 हमारा यहां मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, तो 125 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू इधर क्या बचेगा 2a प्लस 9d। ठीक है, अब इस 5 से हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये कितने टाइम कटेगा आपका, ये कटेगा आपका 25 से कितने टाइम कटेगा 5 टाइम्स, तो दैट मींस इससे इसको काट सकते हैं 25 5 जा 125, तो सिंपली आ जाएगा 25 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d। ठीक है, अब एक चीज और, हमने जो है a की वैल्यू यहां इक्वेशन a में निकाली है 15 माइनस 2d, तो इसको हम क्या कर देंगे इसमें पुट कर देंगे। तो यहां आपको क्या लिखना पड़ेगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन, अब इसको क्या बना लेंगे हम इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, यानी कि a का मान जो है जो हमने इक्वेशन फर्स्ट में निकाला है तो a के मान को हम कहां पुट कर देंगे इक्वेशन सेकंड में। तो इक्वेशन सेकंड क्या है, इससे आगे इधर करेंगे, हमारे पास इक्वेशन सेकंड है 25 इज इक्वल टू 2। अब a की जगह हमारा क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी, तो दैट मीन्स यहां हमारा क्या आ जाएगा सिंपली 15 माइनस 2d। ठीक है, और साथ में हमारा क्या है प्लस 9d, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस 9d। अब इसको सॉल्व करेंगे, इस 2 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर होगी तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 2 15 जा 30 और माइनस 2 2 जा 4d, अब ये ब्रैकेट के बाहर प्लस 9d। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपली ये नंबर है इसको इधर भेज देंगे, तो 25 माइनस 30 इज इक्वल टू, ये माइनस में है ये प्लस में है तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5
डी। इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, -5 बचेगा, क्योंकि सिंबल बड़े नंबर का आएगा 30 में से 25 माइनस करेंगे तो, और इधर आ जाएगा आपके पास 5d। हमें d की वैल्यू चाहिए तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, -5, ये यहां मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में चला जाएगा, 5 1 जा 5, यानी कि d की जो वैल्यू आई है वो आई है -1। कॉमन डिफरेंस d हमने जब निकाल लिया है तो हम इस d की वैल्यू को कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो सिंपली d से हमारा क्या निकल जाएगा, यहां इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट टर्म निकल जाएगा, तो यहां लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि d की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो यहां से फर्स्ट टर्म निकल जाएगा। तो यहां पर होगा हमारे पास a इज इक्वल टू 15 माइनस, यहां क्या है आपके पास 2 और इसकी वैल्यू क्या है -1d की, ठीक है, तो यहां -1 पुट कर देंगे, -2 की -1 के साथ करेंगे तो आपका +2 1 जा 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 15 प्लस 2 1 जा 2, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 17, क्योंकि माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका। तो फर्स्ट जो टर्म होगा आपका वो होगा 17। अब फर्स्ट टर्म जब हमारा निकल चुका है तो हम क्या निकाल सकते हैं, a10 निकाल सकते हैं। तो सिंपली इससे आगे इधर सॉल्व करेंगे। a10 के लिए आपका फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a10 यानी कि n की जगह 10 आ जाएगा, a की वैल्यू आपने अभी जस्ट फाइंड करी है तो यहां आ जाएगा 17 प्लस n की वैल्यू 10, तो दैट मींस 10 माइनस 1, और d की वैल्यू -1 है तो यहां आपका क्या आ जाएगा -1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, a10 इज इक्वल टू 17 प्लस ये कितना हो जाएगा आपका, 10 में 1 को माइनस करेंगे तो 9, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -1 कर देंगे। इसको अब सॉल्व करेंगे यहां पर a10 इज इक्वल टू 17 तो ऐसे ही रहेगा, प्लस 9 1 जा 9, लेकिन माइनस का -9। अब क्या आ जाएगा, a10 इज इक्वल टू 17। अब देखो यहां पर प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा हमारा, ये प्लस में ये माइनस में, तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, इधर आ जाएगा आपका 9। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, a10 इज इक्वल टू 8, ठीक है। अगर 17 में से आप 9 को माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 8। तो सिंपली a10 की जो वैल्यू है वो है आपकी 8। तो दोस्तों इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसके 4th पार्ट में जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी लॉन्ग है, लेकिन बिल्कुल बेसिक आपकी जो है कैलकुलेशन इसमें, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होएं, और जिस तरीके से आपको सॉल्व करवाया गया है उसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट ये रहा, सेकंड पार्ट ये है आपका, और लास्ट a10 निकालना था तो वो ये वाला पोर्शन है आपका। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं नए पार्ट के साथ, नई जोश और नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आप इन पार्टों की, और अगर आपने प्रीवियस वीडियो के पार्ट नहीं देखे हैं, यानी कि इस क्वेश्चन के प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं।